हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया जुवेस आपकी लाइफ और हेल्थ इंप्रूवमेंट में एक कदम आपके साथ। दोस्तों, पानी पीने के कई नियम होते हैं, जैसे कि खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, उकड़ू बैठ के पीना चाहिए, पानी सिप कर कर के पीना चाहिए, खाने से पहले और खाने के कितने टाइम बाद पानी पीना चाहिए। इसी तरह पानी पीने के अनेकों नियम होते हैं। उसी तरह उसमें एक सूर्य तप का पानी भी होता है, जिसको सामान्यतः पीने से अनेकों बीमारियों में बहुतया लाभ मिलता है, परंतु अभाव के कारण सामान्यतः इसका लाभ सभी नहीं उठा पाते हैं। धूप में 7 रंग पाए जाते हैं और हर रंग का शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये तब पानी का इस्तेमाल पीने, गरारे करने, आँख या चेहरा धोने, मालिश करने में काम आता है। दोस्तों, आपने देखा या सुना होगा, जब न्यूबॉर्न प्रीमेच्योर बेबी होता है तो उसे ब्लू लाइट में रखा जाता है। ऐसा क्यों? जिसको जॉन्डिस हो जाता है उनको बोला जाता है सनलाइट लो, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साइंस भी कहती है कि कलर का हमारे शरीर पर काफी इफेक्ट पड़ता है। ब्लू लाइट रात को लेट नाइट तक देखने से हमारी नींद खराब हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आजकल के महंगे फोनों में ऐसा यूज किया जाता है कि उसमें ब्लू लाइट ना हो या उसका प्रभाव कम हो, ताकि हमारी आंखें हैं उन पर इफेक्ट कम हो और हमारी जो नींद है उस पर प्रभाव न पड़े। कलर का हमारे जीवन पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि हम कैसे पता करें कि कौन सी बीमारी में किस रंग का पानी पिया जाए। उससे पहले हम जानेंगे कि सूरज में पानी रखकर पीने से इसके क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, इस पानी को सोलर चार्ज वाटर भी कहा जाता है। इसके अनेकों फायदे हैं, जैसे ऊर्जा में वृद्धि, पाचन में सुधार, त्वचा में निखार, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ावा, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। सूर्य तप पानी पीने से पाचन अग्नि मजबूत होती है, जिससे सामान्यतः कब्ज, गैस जैसी समस्याएं कम होने लग जाती हैं। अनेकों त्वचा रोगों में लाभ भी होता है। साफ और सूर्य तप पानी शरीर को अंदर से साफ करता है, हमारे अंदर मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे दाने, फुंसियां, एलर्जी जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली भी बातें हैं, जैसे कि पहली बार अगर आप यह पानी पीना शुरू कर रहे हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी ही पिए। धीरे धीरे ही पानी की मात्रा है जो उसको बढ़ाना चाहिए। सीधा धूप से लाकर पानी न पिए, थोड़ा सामान्य तापमान होने पर ही यह पानी आप पिए। नियमितता यह जरूरी है। 1 या 2 सप्ताह नहीं, कम से कम महीना लगातार आप पानी ये पिए, तभी आपको असर दिखेगा। फ्रेंड्स, हम सबका शरीर अलग अलग होता है, उस पर जो रिएक्ट होता है वो भी सभी का अलग अलग होता है। किसी के शरीर में जल्दी प्रभाव दिखता है तो किसी के शरीर में कुछ टाइम लगता है। इसीलिए इस पानी को अगर आप सेवन करते हैं तो कंटिन्यू कीजिए। 1-2 सप्ताह नहीं, कंटिन्यू कम से कम महीना कीजिए, ताकि आपको कुछ असर उसमें दिखने लगे। सफाई का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। हमारे जीवन में रंगों का बहुत ही अधिक महत्व है, चाहे वो खाने में हो, पहनने में हो या फिर पीने में हो। अलग अलग रंगों की बोतलों में बनाया गया सूर्य तप जल का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि हम कैसे पता करें कि किस बीमारी में किस कलर का पानी हम पिए। तो जानने का बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र है। हमारे शरीर में मुख्यतः 7 चक्र हैं, जिनके अलग अलग रंग हैं, और उन रंगों को बैलेंस करने के लिए हम उसी कलर की बोतल का इस्तेमाल कर सूर्य तप जल बनाएंगे और उनको बैलेंस करने में जो मदद करेगा। मूलाधार चक्र, जिसका रंग लाल होता है, अगर किसी को उनसे संबंधित ग्लैंड में दिक्कत है तो आप लाल रंग की बोतल का पानी पिए।
यह गर्म प्रवृत्ति का होता है, तो बीपी हाई वाले इस पानी को न लें। खाने के आधे घंटे के बाद इस पानी को दवाई के रूप में लें। गर्मियों में इस पानी को ज्यादा इस्तेमाल न करें। अगर आपका शरीर पित्त प्रधान है तो इस पानी को न लें। नेक्स्ट, स्वादिष्ठान चक्र। यह किडनी, ब्लैडर, स्प्लीन जैसे ऑर्गन को प्रभावित करता है। अगर किसी को इनसे संबंधित कोई समस्या है तो वो ऑरेंज कलर की बोतल का पानी चार्ज कर खाने के 1 घंटे के बाद लें। इसकी प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम गर्म होती है। मणिपुर चक्र। इसका रंग पीला होता है। पेट, आंत से संबंधित कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके सुधार के लिए पीले रंग की बोतल का पानी चार्ज कर पिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जिनको डायरिया है वो इस पानी को न लें। पाचन शक्ति में सुधार, विशेषकर अगर किसी को भूख की कमी है या भूख नहीं लगती है, उसके लिए लाभकारी है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कम है, एनर्जी बूस्टर के लिए आप पीले रंग की बोतल में तैयार पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकाग्रता और आत्मविश्वास में यह पानी बढ़ावा देता है। यह पानी दोपहर में पीना अत्यधिक बेहतर होता है। अनहद चक्र। इसका रंग हरा होता है। ज्यादातर लोगों का यह चक्र डिसबैलेंस होता है। हार्ट, लंग्स, हाथों से संबंधित अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो उसको बेहतर करने के लिए आप इस रंग के बोतल का पानी जरूर पिएं। खून साफ, सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों के लिए आप यह पानी पी सकते हैं। हरे रंग की बोतल में बनाया गया पानी तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होता है। हरा रंग मन को शांत करता है और मानसिक तनाव को कम करने में भी यह सहायक है। लीवर और पाचन जैसी समस्याएं अगर किसी को भी हैं तो हरे रंग का पानी बेहतर उपयोग में ला सकते हैं। इस पानी का कार्य शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने में सहायता करता है, जिससे शरीर में फोड़े, फुंसियां, स्किन संबंधित बीमारियों में आराम मिलता है। यह पानी बीपी हाई या लो को संतुलित करने में भी मदद करता है। एक्जिमा, रैशेस या अन्य स्किन इरिटेशन में उपयोगी है यह पानी। इस पानी को आप सुबह उठते ही खाली पेट पिएं और सोते टाइम जब आपको खाने से काफी गैप हो तब ये पानी पी सकते हैं। हरे रंग के बोतल का पानी को आप पीने के साथ साथ मुहासे, एक्जिमा पर लगा भी सकते हैं। लगाने वाली दवाई या पीने वाले पानी का बनाने का तरीका, समय अवधि अलग अलग होती है। दोस्तों अगर लीवर में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो लीवर को स्वस्थ करने के लिए आप यह पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपका पेट कभी कभी साफ न होता हो या फिर कितनी भी पुरानी कब्ज आपको हो, अगर आप हरी बोतल का पानी पीते हैं तो धीरे धीरे करके यह बीमारी आपकी ठीक होने लग जाती है। दोस्तों आजकल हम टीवी, लैपटॉप और फोन का इस्तेमाल अत्यधिक करते हैं, जिससे आंखों से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे खुजली होना, ड्राइनेस होना। तो इस तरह की अगर आपको या किसी को भी कोई समस्या है तो बार बार इस पानी से आप आंखें धो सकते हैं, जिसका बेहतर परिणाम निकलता है। थ्रोट चक्र। इसका कलर लाइट ब्लू है। थायराइड ग्लैंड से संबंधित होता है। ये इससे संबंधित किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस कलर की बोतल में वाटर चार्ज करके दवाई की तरह लें। इस रंग की प्रवृत्ति ठंडी होती है, सामान्यतः बुखार में उपयोगी है, परंतु निमोनिया जैसी बीमारी में इस पानी का सेवन न करें। पित्त बिगड़ा हो तो संतुलित करने में यह पानी सहायक है। यूरिन और स्टोन जैसी बीमारियों में भी यह पानी अत्यधिक हेल्प करता है। आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू इंडिगो। आंखों से संबंधित, माइंड से संबंधित या फोकस करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए आप इस रंग की बोतल का सन चार्ज वाटर जरूर पिएं। अगर आपको नींद न आती हो
तो इस पानी को आप पी सकते हैं। इसकी प्रवृत्ति ठंडी होती है। क्राउन चक्र, बैंगनी रंग। दोस्तों, लाइफ में स्ट्रेस अक्सर सभी को रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित अगर किसी को भी कोई भी समस्या है, या रीढ़ की हड्डी से संबंधित अगर किसी को भी कोई समस्या है, तो आप इस कलर की बोतल का सनचार्ज वाटर जरूर पिएं। फ्रेंड्स, ये बातें हो गई कि किस कलर का पानी हम किस बीमारी में पी सकते हैं। इनके अलावा विशेषतः कुछ सावधानियां रखनी भी जरूरी है ताकि हम बेहतर परिणाम पा सकें। जैसे कि बोतल जो हम यूज करेंगे सन चार्ज के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कांच की ही हो। उसकी जगह हम प्लास्टिक या अन्य धातु की बोतल न लें। बेहतर परिणाम के लिए कांच की ही बोतल बेस्ट है। पानी को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप जरूर लगाएं। 2 या 4 घंटे की धूप में वो इतना इफेक्ट नहीं करता। एक ही दिन में एक ही रंग का पानी पिएं, मिक्स करके न पिएं। दोस्तों, अक्सर होता है कि हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो ऐसा ना हो कि आप 4 तरह का पानी इकट्ठा करके मिक्स करके पिएं तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बेहतर है कि पहले आप एक समस्या को लेकर चलें, उसी कलर का पानी कंटिन्यू पिए। जब आपकी वो ठीक हो जाए, राहत मिले, तो आप दूसरी कलर की बोतल का इस्तेमाल करें। पानी की साफ सफाई स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखें। गंदा पानी यूज न करें, साफ पानी ही बोतल में भरकर रखें। बोतल कभी भी खुली न रखें। बोतल का जो ढक्कन है उसको टाइट बंद करके ही रखें। बोतल को कभी भी छाया में न रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। ज्यादा गर्म पानी न पिएं। दोस्तों, जब हम वाटर चार्ज करके लाते हैं तो तुरंत उस पानी को न पिए। जब तापमान सामान्यतः हो जाए तो उस पानी को हम पी सकते हैं। पीने के बाद बचे हुए पानी को फ्रिज में न रखें। उसको नॉर्मली ही टेम्परेचर में आप कहीं भी रख सकते हैं। बोतल को चेंज न करें, उसी बोतल में पानी रखा रहने दें। पानी की बोतल को बिल्कुल न भरें, कुछ थोड़ा खाली रखें ताकि जो भाप बने उसके लिए जगह हो। तो इसलिए पानी को ऊपर तक न भरें, बोतल को कुछ खाली रखें। दोस्तों, ये कुछ सावधानियां थी जिनको आप ध्यान में रखकर पानी को चार्ज कर सकते हैं और अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।